हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 एग्जाम को लेके दो नया नोटिस आया है। यूजीसी नेट का एग्जाम जो 2026 में है दो बार होगा। एक बार आपका जून 2026 में एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म जो है अप्रैल में निकाला जाएगा, और एक बार आपका दिसंबर 2026 में जो है एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म आपका नवंबर में यहाँ पर यूजीसी नेट का निकाला जाएगा। तो यूजीसी नेट 2026 में यहाँ पर दो नया नोटिस क्या आया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नोटिस तो आप सभी के लिए एक तरह से यहाँ पर गुड न्यूज़ की तरह निकल के आया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए कि यूजीसी नेट में अब जो लोग ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, रिजल्ट निकलने के बाद आपको 2 साल का समय दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए पीजी में आपने एडमिशन ले लिया है और यूजीसी नेट का एग्जाम पास कर जाते हैं, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा यूजीसी नेट का, उस दिन से 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट में अगर आप फॉर्म भरते हैं फॉर्म भरने के बाद अगर आप जीआरएफ निकाल लेते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको पता होगा कि आपको लगभग 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये पर मंथ मिलता है, हर महीना मिलता है, ठीक है। और ये हर महीना किस चीज़ के लिए मिलता है? जब आप पीएचडी करते रहते हैं, जीआरएफ निकालने के बाद, क्या करने के बाद, जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकालने के बाद, तो हर बच्चा सोचता है फ्री में हमको मिल जाए, ठीक है। फ्री में आपको नहीं मिलता। देखिए जनरल वालों के लिए ठीक है, जनरल वालों का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वो जीआरएफ निकालते हैं मेहनत से, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि आप लोगों के लिए एक तो सीट्स रिजर्व होता है, दूसरा तो आप लोगों का क्या है कि आपका जो है कट ऑफ, ठीक है, आपका क्या है कट ऑफ भी कम जाता है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको जनरल के मुकाबले आपको कम मार्क्स पर मिल जाता है, ठीक। तो इस कारण से अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं होता है, ठीक है, वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, जीआरएफ के समय, तो आपका स्कॉलरशिप रोक भी दिया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक बार आप जीआरएफ निकालते हो तो जीआरएफ निकालने के बाद आप किसी कॉलेज में जाते हो, बोलते हो कि पीएचडी में एडमिशन चाहिए, पीएचडी में एडमिशन लेके वहाँ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन उन करा के लेटर पैड उनका लेटर पे, ठीक है, वो आप यूजीसी को भेजते हो, ठीक है। पहले तो ऐसे ही भेजा जाता था, अब शायद ऑनलाइन भेजा जाता होगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये चीज़ चेक करेगी कि जब आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा तो क्या उस समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट था, मतलब उस समय जब आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा था, ठीक है, उस हिसाब से वो चेक करेगी, ठीक है। अगर आप उसमें नहीं खड़े उतरते तो आपका रोक भी सकती है। कोई कोई लकी व्यक्ति होता होगा, शायद बच जाता होगा, लेकिन 40,000 की बात है भाई, उतना मेहनत से आप जीआरएफ के एग्जाम निकाल रहे हो, तो क्यों ना एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कौन बड़ी बात है। और ये मांगा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये आपका मांगा जाता है, ठीक है। आपका मान लीजिए डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे कास्ट सर्टिफिकेट तो मांगा ही जाता है कि आपने इस कास्ट से, ठीक है, आपने ओबीसी से निकाला जीआरएफ, तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाओ सेंट्रल लेवल वाला। साफ साफ सी बात है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अब यूजीसी नेट में जो है जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है क्या कटअप जाता है मैं आपको वही बताता हूँ। देखिए यूजीसी नेट में जो एग्जाम होते हैं टोटल यहाँ पर पेपर 1 होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। जो पेपर 1 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको गुना 2 कीजिए, मतलब 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सब पूछा जाता है। पेपर 2 में आपको डोमेन नॉलेज पूछा जाता है। डोमेन नॉलेज का मतलब आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन हो गया और गुना 2 किए तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। सबसे खास बात है कि इसमें किसी भी तरह का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब आप कितने भी क्वेश्चन गलत कर लो, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बड़े बड़े वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताने वाला था कि इसका जो कट ऑफ है वो क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आ जाता है जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर आपका आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। मान लीजिए सिर्फ आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाला, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है पीएचडी एडमिशन। तो इन तीनों का अगर हम मैं यहाँ पर बताऊँ तो ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका जेआरएफ के लिए सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कटअप जाता है। ये कटअप आपको पीडीएफ दिया हुआ भी होगा, वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, लेकिन हम एक अंदाज बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट ले लिया मैंने ज्योग्राफी। अब मैं आपको यहाँ पर अंदाज बताता हूँ कि क्या कटअप जो है आपका यहाँ पर जा सकता है। तो देखिए जेआरएफ के लिए अगर यहाँ पर देखें तो 300 मार्क्स का मैंने एग्जाम बताया था कि 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। 300 मार्क्स में से जेआरएफ आपका 260 प्लस पर रहता है। कितना? 260 प्लस, किसी में 270 प्लस पर भी रहता है। तो जहाँ पर जीआरएफ 260 प्लस है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको कितना पर मिलेगा, लगभग आपको 230 प्लस पर मिलेगा, ठीक है। पीएचडी जो है आपको यहाँ पर 200 प्लस पर जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 270 प्लस है, 270 प्लस है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपको यहाँ पर 240 प्लस पर असिस्टेंट प्रोफेसर देखने को मिल रहा है। पीएचडी जो है
पीएचडी आपको जो है यहाँ पर 210 प्लस पर देखने को मिल रहा है। फिर ये और भी घट बढ़ सकता है। देखिए ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आपको जेआरएफ ही मिल रहा है, यहाँ पर मान के चलते हैं कि 240 पर जेआरएफ मिल रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपको 200 पर मिल रहा है, पीएचडी एडमिशन 180 पर मिल रहा है। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर जो बुक होता है, ठीक है, पेपर 1 के लिए अलग बुक होता है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 होता है उसके लिए अलग बुक होता है, और पेपर 2 के लिए जो है यहाँ पर अलग बुक होता है। तो दोनों का बुक, ठीक है, पेपर 1 का बुक तो सभी के लिए कॉमन रहता है, लेकिन पेपर 2 जो है डोमेन नॉलेज का बुक होता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है सब्जेक्ट वाइज। सभी बुक का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप यूजीसी नेट की अगर बात करें तो यूजीसी नेट में आप यहाँ पर देखिएगा पेपर 1 के लिए बुक अलग होता है, जो कि सबके लिए कॉमन रहता है। कोई भी यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है तो सबको पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो डोमेन नॉलेज होता है, आपका ग्रेजुएशन और पीजी के समय जो सब्जेक्ट रहता है उसी सब्जेक्ट को आपको पेपर 2 में पढ़ना रहता है, तो उसका जो अलग अलग बुक है। तो कुछ कैटेगरीज के मैं बुक डाल देता हूँ, आपका जो है ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में था या पीजी किस सब्जेक्ट में था, कमेंट करके जरूर बताइएगा।